अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का वीडियो लेक्चर है अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो डिटेल से पढ़े हैं। लेकिन इसको डिटेल से पढ़ने से पहले हम डायग्राम की मदद से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मेन ऑर्गन है वो है ओवरीज। क्यों है? ओवरीज है अंदर फोलिकल सेल्स पाए जाते हैं और उन फोलिकल सेल्स है अंदर एग सेल पड़ा होता है, यानी से ओवा पड़ा होता है जिसने फर्टिलाइज होना होता है। तो ये जो दो ओवरीज हैं ये रीढ़ की हड्डी है, दोनों जानब पाई जाती हैं। एक जो है वो दाईं जानब पाई जाती है और दूसरी ओवरी जो है वो बाईं जानब पाई जाती है। और ये रीढ़ की हड्डी के साथ कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से जुड़ी हुई होती है। और ये आप है इधर बैक साइड पे पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी से मराद एब्डोमिनल कैविटी यानी है पेट वाले हिस्से में पाई जाती है पिछली जानब। अब इसके अंदर ओवरीज है अंदर जो है वो फोलिकल सेल्स पाए जाते हैं। फोलिकल सेल्स जो है इन्हें अंदर एग सेल पाया जाता है। और पीरियड है 14वें दिन, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं औरत है अंदर, तो उसके 14वें दिन जाकर ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन से मराद ओवा रिलीज होना फोलिकल सेल से। जब ओवा रिलीज हो जाता है तो पीछे ये जो फोलिकल सेल बचता है, इसकी जो आउटर कवरिंग बचती है, इसे हम नाम दे देते हैं कार्पस ल्यूटियम में। अब ओवरीज जो हैं यहाँ से दो हार्मोन पैदा होते हैं, एक तो एस्ट्रोजन फीमेल है अंदर पैदा होता है, और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ से ओवुलेशन करवा देता है, एग रिलीज करवा देता है, तो पीछे फोलिकल सेल जो है वो कार्पस ल्यूटियम में तब्दील हो जाता है। और कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये ओवरी से ओवा रिलीज हुआ तो वो इस ट्यूब है अंदर है अपना सफर तय करता है, और इस ट्यूब का नाम है ओविडक्ट या फिर इसका नाम है फ्लोपियन ट्यूब। जब वो इस ट्यूब है अंदर एग सेल आ जाता है तो इधर विजाइना के थ्रू जो है वो स्पर्म भी आ जाते हैं। तो स्पर्म यहां से चलते हुए अपना सफर तय करते हुए वो फ्लोपियन ट्यूब है अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्म और ओवा ही जब आपस में फ्यूजन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो जाइगोट जो है डिप्लॉयड सेल वो इसी फ्लोपियन ट्यूब है अंदर बन जाता है। बनने के बाद वो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ, सफर करता हुआ वो बच्चा दानी है अंदर यानी है यूट्रस है अंदर आ जाता है। यूट्रस जो है वो एक थैला है जो आप है पेट वाली साइड पर आहे फ्रंट साइड पर पड़ा हुआ होता है। इस थैले ही जो दीवारें हैं वो 3 तहों पर मुश्तमिल होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है ये बाहर वाली दीवार होती है, मायोमेट्रियम जो है वो दरमियान वाली दीवार होती है, और एंडोमेट्रियम जो है वो अंदर वाली दीवार होती है। ये जो डिप्लॉयड जाइगोट है ये अंदर वाली दीवार यानी एंडोमेट्रियम है साथ यहाँ पर आकर चिपक जाता है। अब चिपक जाने के लिए बायोलॉजी के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है, इम्प्लांटेशन ऑफ बेबी या इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। अब वो यहाँ पर आखिर इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, तो उस जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो वो एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है, और फिर ये प्रेगनेंसी 9 माह चलती है और उसमें एम्ब्रियो जो है वो फीटस है अंदर तब्दील हो जाता है। फीटस से मुराद ये है कि वो एक मैच्योर बेबी है अंदर तब्दील हो जाता है। उसके बाद नीचे जो है वो ओपनिंग ऑफ यूट्रस है। यूट्रस के अंदर नीचे ही तरफ एक सुराख होता है जिसका नाम सर्विक्स है। उसके बाद यहाँ नीचे एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन मौजूद होता है जो बाहर ही जानब नजर आता है, उसे हम बोलते हैं विजाइना। तो फिर जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो यहाँ पर
बच्चादानी है अंदर कंट्रैक्शन पैदा होती है, सखड़ाव और फैलाव पैदा होता है, जिसकी वजह से ये बेबी नीचे ही तरफ पुश किया जाता है और वो सर्विक्स के जरिए से, विजाइना के जरिए से बाहर आ जाता है, जिससे हम पैदाइश का नाम देते हैं। तो इस तरह हमने डायग्राम के जरिए से समझा है। अब हम थ्योरी की मदद से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही निस्बत एक पेचीदा सिस्टम है, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने दो काम सर अंजाम देने होते हैं। एक, उसने गैमीट्स पैदा करने होते हैं, यानी है oogenesis करना होता है, ओवा प्रोड्यूस करना होता है। दूसरे नंबर पर इसने एम्ब्रियो को डेवलप कर है एक मैच्योर फीटस के अंदर तब्दील करना होता है। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही निस्बत पेचीदा होता है। पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये 5 हिस्सों पर मुश्तमिल सिस्टम है, जिसमें नंबर 1 गोनेड्स है, जो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फीमेल है अंदर, जो ओवरीज के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 2 फेलोपियन ट्यूब, जिसका दूसरा नाम ओविडक्ट है। तीसरा यूट्रस यानी है बच्चादानी। नंबर 4 सर्विक्स और नंबर 5 जो है वो वेजाइना, जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नली विजिबल पार्ट है, बाहर से नजर आता है। तो गोनेड्स पे बात करते हैं। ये पेयर ऑफ एलमंड शेप ग्लैंड, ये ऐसे ग्लैंड हैं जो औरत है जिस्म में तादाद है लिहाज से 2 पाए जाते हैं। और इसकी शक्ल ही बात करें तो जिस तरह बादाम है, बादाम ही शक्ल होती है, वैसे ही ओवरीज की भी शक्ल होती है। और काम क्या है इसके प्रोड्यूस ओवा, एग सेल पैदा करना, और दूसरे नंबर पर हार्मोन्स पैदा करना औरत के अंदर। अब यहाँ पर हार्मोन्स 2 तरह पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये ओवरीज के अंदर पैदा होता है, प्रोजेस्टेरोन तब पैदा होता है जब फोलिकल सेल में से ओवा रिलीज हो जाता है, ओवुलेशन हो जाती है, तो पीछे फोलिकल सेल से ही जो दीवार बचती है उसे हम कार्पस ल्यूटियम का नाम देते हैं, और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है ताकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो और प्रेगनेंसी मेंटेन करवाई जाए। नंबर 2 है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, ये भी तादाद है लिहाज से 2 पाई जाती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करवाती हैं, ओवरी से ओवा लेती हैं और यूट्रस के अंदर फर्टिलाइज्ड जो है इम्प्लांट करवाने के लिए यहाँ पर दरमियान में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है। थर्ड है यूट्रस, बच्चादानी, ये अंदर से खाली मसल्स का बना हुआ एक थैला है, जिसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग यानी है जाइगोट ने इम्प्लांट होना होता है, और यहीं पर इसने प्रेगनेंसी यानी है 9 माह जो हमल ठहरता है उसके दौरान जो है वो इस फर्टिलाइज्ड एग ने फीटस के अंदर तब्दील होना होता है। इसके बाद है सर्विक्स, लोअर नैरो ओपनिंग ऑफ यूट्रस, बच्चादानी है नीचे ही जानब जो ओपनिंग है जहां से वो ओपन होती है उसे नाम दिया जाता है सर्विक्स। इसी सर्विक्स से बच्चे ने पास होकर विजाइना में से खारिज होना होता है। विजाइना जो है ये एक मस्कुलर कैनाल है डेट एक्सटेंड आउटसाइड द बॉडी, जो जिस्म से बाहर की जानब निकली हुई होती है। तो यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है आपको टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।